delivering a food material package from one location to another location can be very challenging at times. Right now, I'm joined by one of the gig workers over here. What is your name? क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ, ये बताइए कि 10 मिनट के अंदर जो है आप लोगों को खाना एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है ये? बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें 10 मिनट के में जैसे कि एग्जाम भी लग रहा है तब भी हमारे ऊपर ही आता है सब कुछ। हमें 10 मिनट में पहुंचाना है, वरना साइलेंट मोड बच जाता है स्विगी का। क्या होता है साइलेंट मोड? क्या होता है? वो होता है कि देर हो रही है, डिलीवरी पार्टनर देर हो रही है, 10 मिनट से ऊपर, जैसे 10 मिनट 12 मिनट हो गए तो देर का साइलेंट बच जाएगा कि देर हो रही है। कुछ चार्जेस कटते हैं आपके? चार्जर तो करते हैं, जैसे कि 20 मिनट हो गई तो करते तो हैं चार्जर, जैसे 5 रुपए कट जाते हैं। आपका सुनने वाला कौन है? मान लीजिए आप जा रहे हैं, जैसे अभी हम इस वक्त सेंट्रल दिल्ली के कैनॉट प्लेस के इलाके में हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जाम लग गया, तो फिर क्या होता है? पैसा कटता है आपका? पैसा कटता है तो आप अगर ऑफिस को बताते हैं कि देखो भाई यहाँ पे ना ट्रैफिक जाम लगा, तो सुनते हैं वो आपकी बात? मानते हैं? नहीं सुनते, कंपनी में नहीं सुनते। तो फिर आप जिनके यहाँ खाना लेके जाते हैं वहाँ भी डांट पड़ती होगी, भाई साहब हमने 10 मिनट बोला था, आप 40 मिनट में 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। वहाँ तो पड़ती है, उन्होंने तो 10 मिनट का करा था, वहाँ तो पड़ती है डांट। तो हमें 40 मिनट जैसे जाम लग रहा है, अभी यहाँ का तो कनास प्लेट का इतना जाम नहीं लगता। जैसे हमारे यहाँ पे चले जाए सदर बाजार चले जाए, वहाँ पे बच गया तो वहाँ तो समझ लो आधा घंटा भी हो जाता है, तब भी हमारा वो कस्टमर हमें ही बोलता है, तो हम किसको बोले फिर? ये डिसाइड कौन करता है? एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन में आपको पहुंचना है, लेकिन जो डिले हो जाता है, कभी कभी आपको ओवर स्पीडिंग करनी पड़ती होगी, इसकी वजह से रॉन्ग लेन भी चलाना पड़ता है क्या? कभी रॉन्ग साइड चलाना पड़ता है, जरूर चलाना पड़ता है। आपको लगता नहीं आप कानून का उल्लंघन करते हैं? जी क्या करें, इस पर पहुँचाना तो है 10 मिनट में, 10 मिनट पेनल्टी। अपने पेट के लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, परिवार लगाना पड़ता है, सब दाव पे लगाना पड़ता है, क्या करें। पर 10 मिनट में हमें पहुंचाना, ये हमारी द्वार है कि 10 मिनट वाला जो है ना वो खत्म हो जाए सरकार से। नहीं, आपने ये बहुत हल्के दिल से ना मुस्कुरा कर ये बात कह दी, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी वजह है? बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं इस तरह के, इतना रिस्क लेकर आप ड्राइव करते हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं। जी बहुत एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि अब रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं, अब यहाँ से कोई कार ही आ रही है तो हमें पता नहीं कैसे हो जाए। यही है, क्या नाम है, भूला नहीं। फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं आप? जी हमें पहुंचाना पड़ता है। 10 आपकी आंखें नम हो गई है। परिवार में कौन कौन है आपके? मम्मी हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं, 3 बहन है, पापा नहीं है। हाँ। कब से ये काम कर रहे हैं आप? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल से कर रहे हैं? जी 3 साल हो गए, 3 साल हो गए। सेफ्टी सिक्योरिटी मिलता है कुछ ऐसा आपको? सिक्योरिटी मिलता ही है, पर ये है कि कंपनी सुनती नहीं है, अगर कुछ हो भी जाए तो सुनती नहीं है ज़्यादातर कंपनी स्विगी का। आपकी सरकार से क्या गुहार है, मांग क्या है आपकी? ये 10 मिनट का टाइमलाइन जो बैंडविड्थ है उसको कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए इसको, 10 मिनट से 20 मिनट 30 मिनट होना, मतलब ये नहीं कि अगर हम पहुंचा भी रहे हैं तो हमारी पैसे ना कटे, हमारी पेनल्टी ना कटे। बस ये है कि हमारे को देर सवेर हो भी जाती है, अगर रॉन्ग साइड भी जाना, हमें नहीं जाना रॉन्ग साइड, हमें अच्छा भी नहीं लगता रॉन्ग साइड जाना, पर हमारे को देर भी हो जाए तो हमारी पेनल्टी ना कटे, बस ये है। और 10 मिनट वाला जरूर बंद होना चाहिए। तो आप पेनाल्टी के चक्कर में जो है रॉन्ग साइड लेते हैं कई बार? जी मजबूरी है आप? मजबूरी है, अगर नहीं लेंगे तो हमारा जाने का फायदा ही क्या, ऑर्डर पहुंचाने का फायदा हमारे ये पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए आपको करना पड़ता है, जाना पड़ता है हमें। एक चीज़ बताइए, जब ये दूरी जो है वो बढ़ जाती है, जैसे ट्रैफिक अगर बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया, तो उस वक्त क्या करते हैं आप? मतलब चार्जेस कटते हैं आपके, क्या होता है? चार्जेस करते तो हैं, बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये कट जाए, देर सवेर हो गई, 20 रुपये का 30 रुपये का ऑर्डर, उसमें तो 25 रुपये मिलेंगे, हमें कट जाएगा, 5 रुपये कट जाएंगे। इतना कमाते नहीं हो शायद, तो नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता है इस चक्कर में, तो हम इसीलिए चाहते हैं कि 10 मिनट वाला बंद हो जाए जरूर। Hey, you see, this is the personal anecdote of one of the gig workers. He's saying that the timeline, the time-bound delivery which they are supposed to do is very troublesome for these individuals to deliver from one location to another location, and he's basically demanding from the government to take action in that very regard. Right now, we are standing just outside Swiggy Instamart. Here you can see the cash line over there. Get anything in 10 minutes. So this is the tagline of this delivery outlet which is established over here. Right now I'm joined by some of the gig workers who basically at the receiving end of this functionality. Right now I'm going to speak to some of them to get to know their anecdote, their version. अच्छा मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? राजा।
अच्छा राजा जी, ये बताइए कि जैसे ही आप लोग को डिलीवरी करनी होती है वो 10 मिनट में करनी होती है, कितना मुश्किल होता है, क्या रिस्क लेते हैं? बहुत मुश्किल है सर, सब तरह का रिस्क लेते हैं। रेड लाइट भी जम करनी पड़ती है, फुटपाथों पे भी चढ़ानी पड़ती है, और कभी कभी हमारे छोटे मोटे एक्सीडेंट हो भी जाते हैं। और स्पीडिंग करते हैं क्या? और स्पीड मतलब तेज भगानी पड़ती है, और फुट ओवर ब्रिज में और ब्रिजों पे भी चढ़ानी पड़ती है, और फुटपाथ जो है उन पे भी कनाट बिल के जो सर्कल फुटपाथ है वहाँ भी चलानी पड़ती है। तो आपको लगता नहीं है ये खुलेआम कानून का उल्लंघन होता है? कानून का तो उल्लंघन है सर, बट क्या करें, 10 मिनट तो पहुंचना है हमें। सामने वाला कहता है कि भाई 12 मिनट हो गए, हम फिर भी पहुंचे इतनी मुश्किल से। रेड लाइट भी होती हैं, और स्पीड ब्रेकों पे भी लगानी पड़ती है ब्रेक। आपको लगता नहीं है कि परिवार के लिए, पेट चलाने के लिए, घर पालने के लिए कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहा है? बहुत रिस्क लेना पड़ता है सर, इस उम्र में हम रिस्क ले रहे हैं, देखो ना। कुछ गलत भी तो हो सकता है ना, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट, बहुत सारों के एक्सीडेंट होते हैं, मगर गवर्नमेंट ये कुछ मानते नहीं, कंपनी वाले कहते हैं हमारे तो काम कर रहे हैं, ऑनलाइन है, हमारा कोई वो नहीं है, ये एम्प्लॉय, वो ये कहते हैं डायरेक्ट सीधा। अच्छा, ये कहते हैं हमारा एम्प्लॉय नहीं है, मतलब आप लोग फ्रीलांस काम करते हैं, इसका मतलब? कंपनी ये कहती है हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं है, ये अपनी रिस्क पे कर रहे हैं, और ऑनलाइन जॉब है, ये कोई वो नहीं है। तो ये जो प्रोटेस्ट है आप लोगों का, वो पहले भी चलता रहा है, हमने देखा 25 भी चलता रहेगा सर। फिर आप लोग 31 दिसंबर को 31 को फिर हमारी कॉल है, हम सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं और सबसे बात करेंगे इस बारे में। अभी जो जायज मांगे हैं उनमें पहली मांग आपकी बड़ी ये है कि 10 मिनट का जो टाइमलाइन है, टाइम स्टैम्प है कि डिलीवरी की जाए, उसको खत्म किया जाए। चलो ठीक है, बट पैसे बढ़ने चाहिए ना, इंसेंटिव जो हमें मिलना चाहिए, जिसके लिए हम अपना रिस्क उठा रहे हैं, सारा भाग बुक के दौड़ के हम अपना रिस्क जान हथेली पे लेके भाग रहे हैं, उसके लिए हमें को थोड़ा कुछ पैसे मिलने चाहिए एक्स्ट्रा। वो नहीं मिलते हैं। वो जो कैप लगाते हैं कि बारिश का भी मौसम है, उस टाइम में बारिश में ही भागते हैं हम। बारिश में भी आप देखो, किसी दिन बारिश में इतना पानी भी होता है पहाड़गंज के एरिया में, उनमें भी गाड़ी डूब जाती है, गाड़ी डूब जाती है। और भी जो स्टाफ हैं उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं, गिग वर्कर्स से। बताइए किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है आपको? सर बहुत परेशानी है इसमें। 10 मिनट कस्टमर को, सबसे पहले है कस्टमर को समझना पड़ेगा सर कि हम लोग कोई रोबोट है नहीं जो यहाँ से चलेंगे और सीधा उड़ के वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। अगर 10 से 15 मिनट भी हो रहा है तो उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि भाई हम लोग भी इंसान है, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सब कुछ रूल फॉलो करते हुए जाएंगे तो 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट कोई जरूरी नहीं 10 मिनट में ही पहुंचेंगे। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे गिग वर्कर्स जो हैं वो आपके दोस्त होंगे जो साथ में काम करते हैं, जिनका एक्सीडेंट भी हो गया होगा। कितना रिस्क लेते हैं, कितना रिस्क फैक्टर कितना है? अभी सर देखिए, अभी एक्सीडेंट हुए कुछ दिन पहले, दिखाओ हुए हैं, छोटा सा एक्सीडेंट। अच्छा, ये हाँ, पाँव में आपकी चोट है काफी। हाँ, अपने साइड ही थे हम, अपने साइड ही थे, जो रॉन्ग और वो रॉन्ग साइड आगे गलती उनकी थी, कोई देखने वाला नहीं, ठीक है। पूरा गाड़ी टूटा पड़ा है। कुछ दिन पहले ये जल्दीबाजी के चक्कर में होता है सर, तो जल्दीबाजी के चक्कर में अगर कंपनी चाहेगी, कंपनी अगर कहेगी कि ठीक है 10 मिनट खत्म होगी तभी खत्म होगी, हम लोग खुद से खत्म नहीं कर सकते हैं। कंपनी चाहती है कि खत्म हो तो हम लोग खत्म। So here you see, these are the gig workers who are basically demanding of there is a valid demand from their side as well. They are saying that the time stamp that they have been assigned to deliver a consignment from one region to another region within 10 minutes is pretty tough and hectic for them as well. Apart from that, it basically also risks their life, because at times they have to basically go through that timeline period, and in which basically they risk on their life as well. So right now these people have been constantly demanding with the senior administration. Apart from that, they are also demanding from the government administration to look into this matter regarding the bandwidth which they have been assigned. Right now we are at a shop which is one of the delivery partners for online platforms such as Swiggy and Zomato. Behind me you can see the visuals of this very restaurant. Right now I'm going to speak to the owner of this restaurant. May I know your name please? My name is Satish Agarwal. सतीश जी, मुझे बताइए कि जो गिग वर्कर्स हैं उनकी लगातार ये मांग रही है कि जो 10 मिनट की डिलीवरी का सिस्टम है उसको खत्म करना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं आप? ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोगों को एक चीज़, मुझे अगर गोलगप्पे या पापड़ी खानी है तो मुझे 10 मिनट में ही मिलनी चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस ज़्यादा है और जो पैकिंग में टाइम लगता है, उसकी कुकिंग में टाइम लगता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल एंड एप्लीकेबल कि 10 मिनट में ही चीज़ मिले। और ये जो बच्चे जो सड़क पे उतरे हुए हैं, जो कि डिलीवरियां के लिए जान जोखिम में डाल रखा है, जिन्होंने सुबह से शाम तक, रात को 12-1 बजे तक जो है भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है।
आपने ये भी देखा कि 25 दिसंबर को भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, फिर न्यू ईयर्स की ईव पे भी उनका प्रोटेस्ट करने का इरादा है। क्या आप लोगों के बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये हमारे जैसे बिजनेस में जाके हमारा क्लाइंटेल अलग है, लोग यहाँ पे आके खाना चाहते हैं, और जिनके क्लाउड किचन्स हैं, जिनके जो डिलीवरी मैप्स पे ही जो है वो बेसिस है उनका जो बिजनेस, वो ज़रूर अफेक्टेड होंगे। बाकी हम जैसे का कोई नहीं है, वी आर क्वाइट कंफर्टेबल विदाउट दिस। मुझे एक चीज़ और बताइए कि ये जो 10 मिनट का सिस्टम है जिसको लेकर लगातार उनकी मांग है, उस पे 100% ये हटना चाहिए। ये 10 मिनट का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, और 10 मिनट में एक चीज़ जो है हम तैयार नहीं कर सकते, पैक नहीं कर सकते, पैक करके वो डिलीवर करना जो है बहुत ही मुश्किल है, और इट इज़ एब्सोल्युटली अननेसेसरी। बट ये जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके साथ जो आपके टाई अप्स होते हैं और जो गिग वर्कर्स आते होंगे लेने के लिए, वर्कर्स के साथ हमारा कोई टाई अप जो वर्कर जो है, जी हाँ, कंपनी के साथ टाई अप है, जो वर्कर आते होंगे लेने के लिए आपके पास, वो 10 मिनट के अंदर लेके चले जाते होंगे। तो क्या 10 मिनट के अंदर खाना आपके पास रेडी होता है? कैसे ले जाते हैं वो 10 मिनट के? प्रोसेस क्या है? एक सिस्टम पे हमारे ऑर्डर आता है, उसके बाद हम उस सिस्टम पे टाइम डालते हैं कि सो मच टाइम रिक्वायर्ड टू रेडी दिस ऑर्डर। उसके बाद जब वो हमारा ऑर्डर रेडी हो जाता है, या पहले हो या ये हो सकता है कहीं उससे ज़्यादा टाइम लग जाए, 2 मिनट फालतू भी लग सकते हैं, उसको हम रेडी करते हैं ऑर्डर को। उसको रेडी करने के बाद जो है वो राइडर आता है और पिकअप करता है। Hey, you see, this was one of the restaurant owners who is basically saying that the mandate which is being asked by the gig workers is pretty valid, because at times what we have been seeing that they basically take their life risks and they have to go through a lot in order to provide the food delivery or materials delivery at someone's residence within a frame time work. So it's pretty difficult as well. So right now he's saying that it's not going to impact their business to a very greater extent, but it may impact cloud kitchen supply chain network. Again, the gig workers have given a call for protest on the New Year's Eve. Right now, we have arrived at one of the restaurants in the national capital. Right now, behind me, you can see the visuals over here, and I'm joined by the owner of this very restaurant. May I know your name, please? Kashish Gupta. Kashish, could you please let us know that how much part of the revenue which you get draw basically from the online sale? It is very minute. I would say in our area, in Central Delhi especially, and along with the Heritage brand, it is very minute. I would say not even 10%. So our business is not reliant on aggregator sellers like Zomato or Swiggy. So we are mainly focusing on walk-in customers or the customers we've been retaining since the past 90 years. So we have that heritage. That's why we're not very heavily reliant on aggregate selling. What we have seen that the gig workers have basically given a call for protest on December 31st, right, on the New Year's Eve. How do you think that it's a very viable demand from their side? Yeah, it should affect a lot of other brands, not heritage brands like McDonald's, Domino's. They would be very heavily affected by the strike, I feel. But during this time of winter, it should heavily affect the sales as well for newer brands and newer restaurants. But we have been seeing that these moments like Christmas Day or New Year's Eve, these are the peak moments when one basically look forward for some kind of greater sale, right? Don't you think that it's going to impact much deeper on that sense? I don't think it should be a very deep impact for most of the brands, but the relatively newer brands who are highly dependable on the sales through Zomato and Swiggy, they might take a hit. But otherwise, this area, CP, Connaught Place is not very heavily affected by online sales. As you run one of the restaurants over here in the national capital, I just wanted to know from you that these gig workers have been constantly saying that the bandwidth for 10-minute delivery should end. What is your opinion on that? See, 10-minute deliveries are, I'd say, very unlikely for every restaurant to manage, because there is a prep time, there is a delivery time, then the rider has to come pick up the food. If the restaurant is busy, we might take some time to deliver the food. So it is unnecessary pressure on the riders, I feel. Right. So here you see, this was one of the owners of a prominent restaurant in the national capital, and he's saying that at this point in time, it's not going to affect their balance sheet in that regard. That whether they are basically heading towards a protest on the New Year's Eve. With video journalist Rohit Akhil for NDTV 24/7.